लॉन्ग मार्च में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवालात के जवाब मांग लिए। DGISI, IB, IG इस्लामाबाद समेत इदारों से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। अदालत ने पूछा, इमरान खान ने कितने बजे पार्टी कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा, कब, कहां और कैसे मुजाहिरीन ने ममनुआ जगह पर आने के लिए रुकावटें उबूर की। रेड जोन में दाखिल होने वाला मजमा मुनज़्ज़म या किसी की निगरानी में था या अचानक दाखिल हुआ। क्या कोई इश्तियाल अंगेजी हुई या हुकूमती यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। मुजाहिरीन में से कोई पार्टी वर्कर G9 या H9 ग्राउंड पहुंचा। क्या पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मुतवाज़िन कार्रवाई की। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मवाद काफी है। सरबराह PTI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लॉन्ग मार्च के हवाले से अदालती फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। कहा, इस बात से मुत्तफिक नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मवाद काफी नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई की इजाजत तलब की। इस इस्तदा पर हैरत हुई। इमरान खान ने अपने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। उन्होंने 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। उनसे पूछा जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा धमका रहा है। हुकूमत में इस वक्त मुल्जिम और चोर बैठे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शेल फायर किए गए। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। इस जद्दोजहद को सियासत नहीं जिहाद समझें। हम इन लोगों को शिकस्त देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। इन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। अदालतें कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनती हैं। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। शरपसंद अनासिर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी हुकूमत का FC को बतौर एंटी राइट फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। FC की इस्तादाद कार बढ़ाने का फैसला। FC एहलकारों को एंटी राइट की तरबियत दी जाएगी। तनख्वाहें, अलाउंसेस और शुहदा पैकेज भी KP पुलिस के बराबर किए जाएंगे। पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। घरों पर छापे और रास्ते में रुकावटें खड़ी न की जाएं। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। PTI ने एहतजाज के दौरान हुकूमती तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। असद उमर ने दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि पुरअमन एहतजाज के हक में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर बोले, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ जाहिर कर दिया। कहा, एक मामले पर फैसला हो जाने के बाद इसकी दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। मुतल्लिका फोरम से रजू किया जाए। लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों और वकला पर तशद्दुद। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज ने तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया, मुताल्लिक़ा SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदारती महल आमद। सदर उर्दवान ने गेट पर आकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले वज़ीर आज़म खुसूसी प्रोटोकॉल में तुर्क सदर से मिलने पहुंचे। उर्दवान ने शहबाज शरीफ को अपनी काबीना से मिलवाया। दोनों सरबराहान में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तिजारत बढ़ाने पर भी बात हुई। पाकिस्तान और तुर्की के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अफसोस और दुख का मकाम है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी रोकने की मज़मूम साजिश की गई। गुज़श्ता हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के तमाम मंसूबों को सियासी दुश्मनी में तबाह किया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इलेक्शन का फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं,
हल्का बंदियों पर तेज़ी से काम जारी है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज ताख़ीर का शिकार हुए। 2017 की मरदमशुमारी पर ही हल्का बंदियों का इंतखाब होगा। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने नहीं भिजवाया। फ़ौरन फंडिंग पर समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कोई नाराज़ या राज़ी होता है तो ये उनका मसला है। हम अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक बेला खौफ करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 मजीद अरकान ने हलफ उठा लिया। बाबर हसन भरवाना मेंबर पंजाब, इकरामुल्लाह खान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने नए अरकान से हलफ लिया। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद हैसियत में वापस लाना जरूरी है। PTI ने असम्बलियों में मशरूत वापसी का इंदिया दे दिया। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत और बाहमी राब्ता जरूरी करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देती है तो फिर अगले इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए तहरीक इंसाफ ऐवान में जाकर बात करने के लिए तैयार है। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर भी बात हो सकती है। इन तमाम मामलात का हल एक ही है कि शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान कर दें। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान असम्बली में जो हुआ सब ने देखा। असम्बली में लौटे लागे, ये शर्मनाक था। बज़ाहिर सेक्रेटरी असम्बली ने इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जो उस रोज़ डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो अफसोसनाक था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ केस में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया है कि मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। अब बज़ाहिर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं। हुकूमत के रिलीफ के वादे महंगाई के सैलाब में बह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। घी की फ़ी किलो कीमत 208 रुपये बढ़ा दी गई। ऑयल की कीमत में 215 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। घी की नई कीमत 555 रुपये और कुकिंग ऑयल की 605 रुपये फ़ी लीटर हो गई। इस्लामाबाद में घी की कीमत में 80 रुपये, कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपये इजाफा। सरकारी आटे का थैला 130 रुपये महंगा। चीनी 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पेशावर में घी 250 और ऑयल 300 रुपये महंगा हो गया। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई के बाइस 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कीमतों में इजाफा जालिमाना है, फौरी वापस लिया जाए। मुल्क भर में बिजली बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को का खसारा 1000 मेगावाट हो गया। 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, दिन रात एक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 2 रोज़ पहले गवर्नर बना, ऐसा कभी नहीं हुआ। साबिक हुकूमत ने आइन से खिलवाड़ किया। 2 माह तक मेरे पास कोई काबीना ही नहीं थी। लोगों को सब्सिडी देने के लिए काम शुरू कर दिया गया। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी के लिए जल्द कानून साजी करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च का भी ऐलान नहीं हुआ और जाली हुकूमत ने फिर से कंटेनर लगाना शुरू कर दिए। इम्पोर्टेड हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका पर शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। सानहे मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को सजा दी होती तो आज ये वाक़या रूनुमा ना होता। चौधरी परवेज इलाही से PTI के अरकान असम्बली की मुलाकात। कहते हैं इमरान खान ने हुकूमत को चंद रोज़ की मोहलत दी है। बेहतर है जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। ममनुआ फंडिंग केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं बने देंगे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मामला दानिस्ता तौर पर लटकाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के PTI ममनुआ फंडिंग केस में रिमार्क्स। PTI के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस पर असरअंदाज हो रहा है। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी का अमल मौखर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। केस की समाअत कल 12:30 बजे होगी।
सेफ सिटी चालान गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसला दिया है, काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों के जरिए ई चालान नहीं किया जा सकता। अफसोसनाक है कि हुकूमत ने बगैर किसी होमवर्क और कानूनी कार्रवाई के एक सिस्टम राइज किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब नकाइस को फौरी वज़ीर आला के नोटिस में लाएँ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का इत्तलाक उस शख्स पर होता है जो गाड़ी चला रहा हो। गाड़ी के मालिक के खिलाफ उस वक्त तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक उसने खुद खिलाफ वर्जी न की हो। सिंध हुकूमत ने IG पुलिस के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़ कर दिया। वफाकी हुकूमत को नाम इरसाल आइंदा हफ्ते तक तकर्रुर का इम्कान। उधर सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर KMC तब्दील करने पर गौर। MKM के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील किया जाएगा। MKM की जानिब से रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़। मोहसिन बेग के घर छापे और थाने में तशद्दुद की नई इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि थाने का काम लोगों की हिफाजत करना है। ये लोग आम लोगों के साथ क्या सलूक करते होंगे वो तो इस अदालत भी नहीं आ सकते। गिरफ्तारी का इख्तियार शहरियों की हिफाजत के लिए दिया गया है। FIA ने तो पर्चा नहीं किया था। FIA के कौन लोग थे जो थाने गए? पुलिस कस्टडी में मुलजिम से FIA को तफ्तीश की इजाज़त कैसे दी गई? पुलिस कस्टडी में मुलजिम पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। जिस SHO ने यह काम किया उसे तो सर्विस में नहीं होना चाहिए। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 1 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी।